हेलो दोस्तों, मैं विकास। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि की खोज की शानदार यात्रा में आज मैं आ पहुंचा हूं सिल्क सिटी भागलपुर में। भागलपुर बिहार का एक शहर है और प्रसिद्ध शहर में से है। गंगा जी के किनारे बसा हुआ ये शहर बहुत ही पवित्र है और बहुत ही मनोरम है। ये जो शहर है ये पौराणिक गाथाओं से लिपटा हुआ शहर है और ये शहर सिल्क का शहर है। माना जाता है कि पौराणिक युग से ही ये शहर सिल्कों से जुड़ा हुआ है। 15 जनवरी 2013 इस शहर की जो खास चीज है, जिसके चलते इस शहर का नाम रेशमी शहर पड़ा, जिस चलते इस शहर का नाम सिल्क सिटी पड़ा, तो वो भागलपुर सिल्क को जीआई टैग दिया गया था। और इस जीआई टैग का देने का जो सिलसिला होता है ना, ये बहुत टफ होता है। एक दिन में कोई भी प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं मिलता है, अतुल्य भारत का अमूल्य निधि में शामिल नहीं किया जाता। इसके पीछे बहुत ही ऐसे लोग हैं, बहुत ही ऐसे कारीगर हैं, महान कारीगर हैं, जिनका दिन रात का मेहनत, दिन रात का सपना उसके साथ जुड़ा रहता है। तो मैंने अपने पहले एपिसोड में भागलपुर सिल्क के बारे में बताया था और ये भी प्रॉमिस किया था कि आने वाले एपिसोड में 2 ऐसे महान कलाकार से आपको मिलाऊंगा, महान कारीगर से मिलाऊंगा, जो अपना जिंदगी का पूरा समय भागलपुर सिल्क के ऊपर ही बिताया है। तो मेरे सामने आज बैठे हैं सुबोध जी और परमेश्वर जी। सुबोध जी नमस्कार। नमस्कार परमेश्वर जी। और सुबोध जी और परमेश्वर जी की जुबानी से ही हम भागलपुर सिल्क के बारे में जानेंगे। भागलपुर सिल्क का अतीत क्या था, वर्तमान क्या है, और भागलपुर सिल्क जीआई टैग मिलने के बाद कहाँ पे जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे और सुनेंगे। सुबोध जी, पहला जो सवाल है ना, वो मेरा आप ही से रहेगा कि जीआई टैग पाने का मतलब होता है कि एक हीरा आपके हाथ में लगना। क्योंकि आप लोग इस जो मैं आपके ऑफिस में भी बैठा हूँ, ये जो छोटे से जगह में हम बैठे हैं, इस जगह बोलने के लिए छोटा है, लेकिन वर्ल्ड के सब आदमी इस चंपानगर को जानता है, आपको जानता है। गर्व फील होता है कि हमारे देश का जो अतुलनीय चीज है कहाँ कहाँ पे जाता है, लेकिन इसके लिए आप लोगों का दिन रात का मेहनत है। तो आप लोग तो सदियों से ये काम किए हुए आ रहे हैं, तो ये आपका पहला जनरेशन का काम है या आपसे पहले भी आपके परिवार के लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? मेरे पिताजी लोग भी यही काम करते थे। बुनाई का काम मेरे पिताजी लोग ही करते थे। ओके। फिर हम लोग कर रहे हैं। ओके ओके। और जीआई टैग मिलने से पहले और जीआई टैग मिलने के बाद क्या क्या चेंजेस आया? जैसे 2013 में जीआई टैग मिला है इस प्रोडक्ट को, उससे पहले भी आप लोग बनाते थे, उससे पहले भी भागलपुर सिल्क के बारे में चर्चित होता था, लेकिन इंटरनेशनली इस प्रोडक्ट उस लेवल पे जा नहीं पाया था। लेकिन आज जब जीआई टैग मिला है ना, तो आए दिन आप न्यूज में देखिएगा, पेपर में देखिएगा, टीवी में देखिएगा कि फलाना वीवीआईपी का पहला चॉइस भागलपुर सिल्क है। तो सिल्क ऐसे बहुत सारे प्रदेश में बनता है, लेकिन उसमें भागलपुर ही सिल्क क्यों, ये मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। भागलपुर का सिल्क बहुत अलग चीज है। वो हम लोग का धागा जो है कोकुन्स जो कटता है, कोकुन्स को उबाल करके जो है फिर हाथ से जो है जांग पे, महिलाएं जांग पे काटती है वो धागा, उस धागे से हम लोग जो है कपड़ा बनाते हैं। ओके परमेश्वर जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे रहेगा कि जैसे हमने आपके पास आने से पहले ने जो थोड़ा बहुत स्टडी किया है, उसमें था कि भागलपुर सिल्क पौराणिक युग से चले आ रहा है, इसका जिक्र है पुराण में भी भागलपुर सिल्क का। तो आप इसके पौराणिक कथा के बारे में कुछ बता सकेंगे जिससे ये जुड़ा हुआ है, भागलपुर का सिल्क जुड़ा हुआ है? मेरा नाम परमेश्वर कुमार है और मैं इस सिल्क में नगरी में रहता हूँ। और यहाँ तो जो पुरानी परंपरा जो चल रही है सिल्क से जुटी हुई जो कथाएँ हैं, महाभारत से लेकर कर्ण से लेकर जो है, और चांदोस वगैरह जो यहाँ का राजा हैं, जो कि चंपानगर क्षेत्र में जो है, उन्हीं का एक देन है, जो कि पूरा चंपानगरी में जो है सिल्क का उत्पाद और सिल्क का बड़प्पन देने के लिए जो है उस पुरानी कथा से ही हम लोग जुटे हुए हैं। और हमारा फैमिली जो है, पूरा परिवार इस क्षेत्र के जो है, इस परंपरा जो है दादा परदादा से होते हुए अभी तक में जो है चल रहे हैं। ओके ओके। परमेश्वर जी का ये कहना है कि चांद सौदागर का कथा आप लोग सुने होंगे, जिसमें बेहुला लखींदर की प्रेम गाथा भी शामिल है। तो उसी के चलते इस जगह चंपानगर में अभी भी सिल्क का काम चल रहा है, यही है ना परमेश्वर जी? ओके। सो जी, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे है कि जनरली भागलपुर सिल्क हम हैंडलूम सिल्क के हिसाब से ही जानते हैं,
लेकिन अभी धीरे धीरे पावर लूम भी एंट्री कर रही है हर इंडस्ट्री में, क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज में मशीनरीज आते जा रहा। तो हमारे ये जो भागलपुर सिल्क है, यहाँ पे पावर लूम का और हैंडलूम का क्या योगदान है? मतलब क्या पावर लूम भी उसी तरह से आगे बढ़ रहा है हैंडलूम के साथ साथ? इसके चलते हैंडलूम तो कहीं धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे नहीं है, ये मैं आपके साथ जानना चाहता हूँ। देखिए सर, हैंडलूम यहाँ पे जो है ना चल तो रहा है, लेकिन हैंडलूम में जो कपड़ा बनता है वो पावर लूम में तो बनता नहीं है। जो हैंडलूम का कला है वो पावर लूम में कभी बनेगा भी नहीं। हैंडलूम में बहुत तरह तरह का कपड़ा बनता है। जो कपड़ा हैंडलूम बना पाता है वो पावर लूम नहीं बना पाता। हैंडलूम में हाथों से बुनाई किया जाता है, हाथों से धागा को एक एक धागा को पिरोया जाता है। इसीलिए जो है हैंडलूम में थोड़ा सा टाइम तो लगता है कपड़ा बनाने में, लेकिन कपड़ा बहुत सुंदर उभरता है। जो जिसका आज जीआई टैग मिला है उस कपड़े को देख करके ही मिला है, जो कि मेहनत का उसका भागलपुर में जो मेहनत होता है उस मेहनत को ही देख करके जीआई टैग मिला है उसको। तो पावर लूम तो धीरे धीरे जो है चलाने का क्या है कि थोड़ा सा प्रोडक्शन नहीं होता उसमें, तो आदमी को काम नहीं हो पाता, उतना पैसा नहीं हो पाता, इसलिए कुछ लोग पावर लूम भी लगा लिए यहाँ पे। तो पावर लूम लगा लिए तो उसमें जो थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कॉटन वगैरह का माल बनाते हैं तो उसमें कुछ काम हो जाता है। तो हैंडलूम उतना लोग बहुत कम लोग चलाना चाह रहे हैं कि उसमें काम नहीं हो रहा है, उतना पैसा हो नहीं पा रहा है। धीरे धीरे अगर हैंडलूम में अगर अच्छा पैसा कमाने लगेगा तो हैंडलूम भी चलने लगेगा। बहुत पॉजिटिव नोट है सर आपका, क्योंकि भागलपुर सिल्क को जो जीआई टैग मिला है वो पावर लूम के चलते नहीं मिला है, वो हैंडलूम के चलते मिला है। हैंडलूम के चलते मिला है। परमेश्वर जी, जैसे भागलपुर सिल्क, ये अगर हम लोग कहीं पे बोलते हैं ना तो सबसे पहले नाम आता है कुर्ता का और साड़ी का। तो आज जब पब्लिक के डिमांड्स बढ़ रहे हैं और अलग अलग चीजों में, तो आप लोग भागलपुर सिल्क के द्वारा हैंडलूम से और क्या क्या चीज बनाते हैं? जैसे यहाँ पे भागलपुर में जो है सिल्क साड़ी है, दुपट्टा है और प्लस ड्रेस मटेरियल भी आ जाते हैं। जैसे कि जेंट्स लोग भी कुर्ता पहन सकते हैं, लेडीज सब साड़ी पे यूज हो सकता है, और फैब्रिक जो है आपका सूट भी हो जाता है। यहाँ पे 3 आइटम है भागलपुर का सिल्क का, जो कि सबसे नामी है। शुभत जी, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपसे रहेगा। 2014 के बाद जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने आसन पे आए और प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनका जो कोटी है ना वो काफी चर्चित का विषय है एक्चुअली, क्योंकि वो अलग अलग समय पे अलग अलग कलर की कोटी पहनते हैं और कहा जाता है कि वो कोटी जो है वो सिल्क के कपड़े से बनता है। और उसके बाद से भागलपुर सिल्क का जो है ना हर तरफ 13 जलवा वाला स्थिति हो गया है, बिकॉज अगर सिल्क में भी हम सबसे प्रीमियम सिल्क बोले तो भागलपुर में ही बनता है। तो मेरे को एक चीज बताइए कि आपका भी जो प्रोडक्ट होता है, आपके यहाँ से जो प्रोडक्ट जाता है, कुछ ऐसे भी वीवीआईपी लोग हैं क्या जो आपके प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं? हाँ, बहुत तरह का वीआईपी लोग आते हैं, मतलब नेट से नंबर डाउनलोड कर करके फ़ोन करते हैं, फिर घर पे आते हैं। बहुत सारा लोग आते हैं यहाँ पर, घर पे हम लोग को जानकारी मिलता है जो सिल्क का कपड़ा हम लोग बनाते हैं, तो सिल्क का कपड़ा लेने खरीदने के लिए बहुत वीआईपी लोग भी आते हैं यहाँ पर, कपड़ा खरीद के जाते हैं, अच्छे दाम भी दे के जाते हैं। बाहर के जितने भी व्यापारी कस्टमर जितने भी आते हैं तो अच्छा दाम दे के जाते हैं, अच्छा कपड़ा खरीदते हैं। ओके। वो हैंडलूम का कपड़ा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब देखने लायक है कि हाथ से पिरोया हुआ कपड़ा है। कपड़ा देखने में सुंदर लगता है। तसर, यहाँ का तसर और देसी देसी का कपड़ा बहुत सुंदर होता है। ओके। तो कुछ ऐसा मेला वगैरह या एग्जीबिशन वगैरह भी होता है क्या जिसपे आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं? जी सर, एग्जीबिशन होता है, बाहर में एग्जीबिशन लगता है, जैसे दिल्ली में हल लगता है, फिर सूरजकुंड में लगता है, हैदराबाद में लगता है। ये सब साल में जो है मेला लगता है, क्राफ्ट मेला लगता है। क्राफ्ट मेला लगता है। आगरा में ताज महोत्सव लगता है। ओके, तो आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं? कभी ओके, बहुत अच्छी बात है। सरकार के द्वारा जो है वहाँ स्टॉल दिया जाता है, एप्लीकेशन भरते हैं, तो एप्लीकेशन में अलॉटमेंट होता है, तो फिर हम लोग को सेंटर से जो है विवर सर्विस सेंटर के द्वारा विवाह सर्विस सेंटर द्वारा जो है हम लोग को स्टॉल मिलता है। ओके। जो कि साल में मतलब ये क्राफ्ट मेला जिसके नाम से जानते हैं। ओके।
और जो है हम लोग को स्टॉल मिलता है तो वहाँ हम लोग बिक्री भी करते हैं। तो WSC जो है हम लोग को साथ भी देती है, ओके जो कि हम लोग को पता भी चल जाता है कि यहाँ जो है फोन भी करता है वहाँ से कि आप लोग आइए यहाँ पे फॉर्म भी भरिए और अपना माल भी को आगे बेचने की कोशिश भी कीजिए। सुबोध जी, आपने अभी जो बात बोले थे ना, तो उसमें आपने एक बात बोला कि सरकार से हमें स्टॉल भी दिया जाता है। तो ये जो कला है, जो कलाकारी है, इसको जीवित रखने के लिए ऑब्वियसली सरकार की हेल्प की जरूरत है। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा ना, कारीगर जो है वो अपने रोजगार नहीं करने से अपना काम को डाइवर्ट कर देंगे और हैंडलूम की जगह मशीन लूम्स आते जाएगा। तो आप इस जीआई प्रोडक्ट को बचा के रखने के लिए, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि को बचा के रखने के लिए गवर्नमेंट से और क्या क्या उम्मीद करते हैं? गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो हम लोग को जीआई टैग पर सपोर्ट करे और हम लोग को जो है कुछ प्रेफरेंस दे कि या मार्केटिंग दे कि इस जीआई टैग का कपड़ा हम लोग बेच सके और अच्छा मार्केट मिल जाए। मतलब मेला के अलावे कुछ ऐसा कस्टमर दे, रेगुलर कस्टमर मिले जो कि हम लोग काम कर पाए। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है सर। मैं जब आपसे बातचीत कर रहा था ना, तो आपने एक बात बोला था कि जब वो कोकून्स आता है तो उस कोकून को जब धागा निकालते उसमें महिलाओं का भी योगदान रहता है। जी सर, तो मुझे धागा अधिकतर महिलाएं ही काटती है। ओके ओके, महिलाएं धागा हाथ से पहले काटता था, अब तो कुछ मशीन भी निकल गया है। पहले हाथ से जांग पे महिलाएं धागा काटती थी। वो थाई रिलिंग पे जो है महिला लोग पहले करती थी। अब थोड़ा उसको जो है डेवलप आगे बढ़ाने के लिए मशीन को यूज पे ओके ओके ला रहे हैं। ओके, तो मैं सोच सकता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कला है, इसमें महिलाओं का भी समान योगदान है। ओके, तो ये जो कला है, ओके, ये जो कला है ये नारी सशक्तिकरण पे भी काम करता है। और धन्य है हम लोग जो इस कला को हमें बचा के रखना है, आगे लेके जाना है। ऐसे ऐसे कोई प्रोडक्ट जीआई टैग नहीं पाता है, कोई भी अकेले की मेहनत से नहीं पाता है। जो काम आज सुबोध जी कर रहे हैं या परमेश्वर जी कर रहे हैं, इनका कहना है कि हमारे काम में नारियों का भी समान भागीदारी है। धन्य है सर, धन्य है, बहुत अच्छी बात है। सुबोध जी और परमेश्वर जी, मेरे मन में ना और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पर हमें समय का भी मर्यादा देखना पड़ेगा। और मेरे ना एक अंतिम सवाल आप दोनों से ये है कि आज का डेट में कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन है और मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है कुछ ऐसा करे जिससे दुनिया में नाम हो और जल्दी से जल्दी वो अच्छे तरीके से रोजगार करना सीख जाए। तो आज का डेट में जब भागलपुर सिल्क को जीआई टैग मिला है, अतुल्य भारत का अमूल्य निधि में शामिल किया गया, देश दुनिया के लोग जान रहे हैं इसको, और आने वाले समय में जो गवर्नमेंट का जो अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो 2030 तक 10,000 प्रोडक्ट को जीआई टैग का कैटेगरी में लाना है, जो कि आज के डेट में 1000 में भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन आने वाले समय में इसको प्लान किया जा रहा है और वो हम लोग काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी 3 दिन पहले एक ही साथ झारखंड में 11 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, बिहार में भी 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि कैरियर के लिए ये जो शिल्प है एक अच्छा विकल्प है? जी सर, करियर के लिए तो विकल्प है, बहुत अच्छा है ये। इसमें जो अगर सरकार की तरफ से थोड़ा योगदान मिल जाए तो काम आगे बढ़ेगा। इसमें हम लोग जो कपड़ा बनाते हैं वो सरकार से सीधा मार्केटिंग मिले, मार्केटिंग का ऑप्शन मिल जाए, मेला के अलावे भी कुछ मार्केटिंग मिल जाए तो काम आगे बढ़ेगा। ओके ओके, मतलब कोई भी बच्चे आज का डेट में वो फैशन शिल्प को भी चुन के भागलपुर सिल्क में काम करके आगे बढ़ सकते हैं। टेक्सटाइल में जाते हैं ना, जैसे टेक्सटाइल का पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, टेक्सटाइल के लिए कपड़ा बनाते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। निप से भी लोग आते हैं, बच्ची लोग अभी इधर आई थी। ओके ओके, तो हम लोग से सीखने के लिए, तो बुनकरों से कुछ सीखने के लिए कैसे कपड़ा बनता है, कैसे क्या बनता है, कैसे धागा का कलर होता है, कैसे प्रिंट होता है, ओके, सारा चीज सीखने के लिए आते हैं। तो टेक्सटाइल का पढ़ाई पढ़ते तो ओके ओके, उसका जानकारी चाहिए, कपड़ा कैसे बनता है। ओके, और एक खाली लास्ट सवाल मैं पूछूंगा कि इसमें जो आप लोग हैंडलूम पे बनाते हैं तो जो रंगों का इस्तेमाल करते हो क्या प्राकृतिक रंग होता है? सारा प्राकृतिक रंग भी होता है, कुछ हम लोग
हाइड्रोकास्टिक वाला जो रंग होता है उससे वो उससे नेप्तल बनाते ओके हैं। ओके नेप्तल बेस में ओके। काम करते हैं। ओके ओके। सर कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है क्या जिससे कोई बहुत बड़े वीवीपीआई, जिसमें कोई एक बहुत बड़े वीवीआईपी लोग आपका भागलपुर का सील का जिक्र किया हो? जी सर, बहुत आदमी किए, बहुत लोग यहाँ किया से है। अभी जी। जो है कुछ दिन पहले विदेश से भी आए थे, अमेरिका से कुछ विदेश, यहाँ पे सिल्क का जितना भी है साड़ी सब भी लेके गए थे, वीआईपी सब आदमी सब आए थे। वो लोग बराबर आते रहते हैं यहाँ पे, देखते रहते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे एयरपोर्ट अगर बन जाए भागलपुर में, और यहाँ का प्रोजेक्ट जो है सिल्क का वो ज़्यादा और आगे विकास होना चालू हो जाएगा। मैं आशा करूंगा कि ये मेरा जो वीडियो है वो लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचे, देश और विदेश तक पहुंचे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी एक दिन डिमांड करें कि मुझे एक ओवरकोट पहनना है और वो ओवरकोट भागलपुर का सिल्क का होना चाहिए। यही आशा लेके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं नमन करता हूँ सुबोध जी को और परमेश्वर जी को, जिन्होंने इस धरोहर को चुना है और आगे बढ़ा रहे हैं। और इनका जो सवाल का जो जवाब था, इससे ये पता चला कि इन्होंने इस शिल्प को लेके बहुत पॉजिटिव है। और अगर ये कलाकार इतने पॉजिटिव है तो आने वाले समय इस शिल्प का जो भविष्य है वो भी बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, ये मैं आशा कर रहा हूँ। धन्यवाद सुबोध जी, धन्यवाद परमेश्वर जी। मेरे एक चैनल का जो काम है वो है अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे जाना और वहाँ पे जो जीआई प्रोडक्ट है, जो अतुल्य भारत का अमूल्य निधि है, उसको एक्सप्लोर करना और उससे जुड़े हुए लोगों से बातचीत करना और उस प्रोडक्ट के बारे में जानना और दुनिया को बताना। आप हमारे वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स करने से हम और भी बढ़िया वीडियो लेके आएंगे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है gitechindia2030@gmail.com। अब हमें व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9031082030। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहेगा। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम और एक जियोग्राफिकल लोकेशन पे जाएंगे और एक जियोग्राफिकल लोकेशन के प्रोडक्ट को हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, जीआई प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और उनसे जुड़े हुए लोग से बातचीत करेंगे। तो आज का मेरे वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट जो मेरा जानकारी रहेगा वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।